साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोशिका एजुकेशनल अपडेट्स पर। साथियों, धरने पर लगातार अभ्यर्थी डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको टीजीटी कैंडिडेट दिखाई देंगे। देख लीजिए, जहां तक नजर जा रही है काफी संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं। तो अभ्यर्थियों से बात करेंगे पूरा घटनाक्रम के बारे में कि क्या रहा। पहले आपको बता भी चुके हैं, परंतु एक अपील भी महिला साथी बार बार कर रहे हैं कि आप सब यहाँ पहुँचें, क्योंकि आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि आपके रिजल्ट पर काम चल रहा है। आपका संघर्ष ये है जो 6 तारीख से डटे हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, मैं 7471 रिजल्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम यहाँ 6 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे अपील करती हूँ, आप भी सभी घर से निकलो। हम संघर्ष कर रहे हैं और बाकी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैडम आपसे डिस्कस करेंगे। रितु मैम सिंह से बात करें। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर ने बता भी दिया कि हम इतने लंबे टाइम से धरने पर बैठे हुए हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और हमारे प्रयास जारी थे, लेकिन हमें कोई अच्छी लीड नहीं मिल रही थी। सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहे थे कि भाई आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। जो कल से ये लोग मना कर रहे हैं कि आपकी भर्ती पे स्टे है। पहले भी यही प्रोसेस चला था कि स्टे है, जो बहुत लंबे टाइम से बता रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा था, क्योंकि लीगल टीम में जो उनके मेंबर थे वो यही बता रहे थे कि जी स्टे है। कभी 2015 पे स्टे बता रहे थे, कभी यशपाल जी का जो केस है उस पे स्टे बता रहे हैं, और कभी सोशो इकोनॉमिक जो के मार्क्स हैं उस पे स्टे बता रहे हैं। तो 2015 वाला तो आप सब जानते हैं कि भाई वो तो विड्रॉ है, उसमें तो कोई सीन ही नहीं है। जो पहले भर्तियां उसके थ्रू हुई हैं। उसके बाद जो 5 मार्क्स का सोशल क्राइटेरिया का ये बता रहे हैं, जो 2015 का है उसमें इनका ये कहना था कि हम उसको जो है अलाउ कर चुके हैं। 15 वाले अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे भर्ती में। इसी बारे में बताइए। वो सीएम से वो उसकी परमिशन मिल चुकी थी। मतलब वो उस केस का इशू ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 2015 हमारे लिए इस जो भर्ती में कंसीडर ही नहीं कर रहा। उसके बाद बचा हमारे पास 2015 वाले तो इसमें कंसीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इन्होंने मतलब एक्सक्यूज दे रहे हैं वो हमारे लिए रिजल्ट पे कोई उसका वो नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो तो शामिल है ही। उसके बाद बचा सोशो इकोनॉमिक का, वो इन्होंने ग्रुप डी की जो भर्ती दे के 95 नंबर में से पूरा कर दिया। उस पे भी अब कोई वो नहीं था। अब बचा जो स्टे है, वो यशपाल जी का जो केस था उस पे बता रहे थे कि ये स्टे है। तो जैसे ही हमने मतलब अब लंबे टाइम से आप सब जानते हैं कि प्रोसेस चली हुई थी। हमारे जो साथी थे वो लगातार लीगली हाई कोर्ट में जाके किसी लॉयर से मिलके जैसे तैसे भी करके हमारे पास कुछ तथ्य आए हैं सामने, जो हमें आज ही पता चला है कि भाई वो स्टे किस चीज का है। ये आप सर एक बार ना थोड़ा क्लोज करके दिखा दीजिए। ये तारीख है, ये दिखाइए कि भाई 12/9/2023 को एक डेट थी जो हमारी यहाँ पे जयपाल शर्मा, मैं नाम थोड़ा सा शायद गलत रॉन्गली स्पेल्ड, पर ये जयपाल शर्मा का केस था और ये 12/9/2023 को इसकी डेट थी। और उसी दिन उसी कोर्ट में राजकुमार एंड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था, और उसी दिन राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का दूसरा था। उसी दिन शमशेर सिंह और वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का चौथा केस था। उसी दिन मदन लाल एंड स्टेट ऑफ हरियाणा का 5वां केस था। तो मैं आपको ये चीज मेंशन करना चाहती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को। जो जिन कैंडिडेट्स के मन में क्यूरी थी कि भाई सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन किसी को बीमारी का पता ही नहीं था। कहते हैं ना कि एक बीमारी को जब इलाज की होता है, जब उसको डायग्नोज किया जाए कि बीमारी है कहाँ से शुरू, उसका रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज मिला कि भाई जो ये सारे 5 केस थे वो मिस्टर अनुराग गोयल इनके लॉयर थे, और एक ही दिन ये सारे केस थे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई ये बारी बारी से थे, स्टेप बाय स्टेप। तो ये केस जो था मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये कोई ट्रांसफर पॉलिसी का केस था। ये जो मदन लाल है ये किसी हॉर्टिकल्चर में काम करता है और इसकी ट्रांसफर पॉलिसी के रिगार्डिंग केस था, और ये बाकी केस तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो हमारा केस जयपाल शर्मा का था, लेकिन ये केस में ऐसा कोई स्टे नहीं था, ना इससे पहले था। तो हमारा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। लेकिन क्या हुआ कि ड्यू टू टेक्निकल रीजन और रजिस्ट्रार की गलती है और क्लैरिकल मिस्टेक है, ये सारे केस एक ही जगह मर्ज कर दिए गए, टैग कर दिए गए और उन पे स्टे लिखवा दिया गया। मतलब जब ऑर्डर हुआ तो
यानी जब हमें ऑर्डर मिला तो स्टे है इस पे ये। और मेन जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि मदन लाल शर्मा का जो केस है उस पे स्टे है, बाकी इन पे कोई स्टे नहीं था। तो ये डॉक्यूमेंट्स इनकी ऑथेंटिफिकेशन हमें आज मिली है और आज ही हमने ये HSSC के सामने रिप्रेजेंट करे हैं। अनुराग गोयल जी हैं, एक ही वकील है इन सब केसेस के। आप ध्यान से सुन लीजिए इस वीडियो को और फिर कंक्लूजन निकालिए। आज हमने HSSC के सामने ये अपने सारी जो प्रॉब्लम है वो रिप्रेजेंट करी है विद डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑथेंटिक भी है। तो विनय जी ने भी हमें दिया है आश्वासन तो नहीं कह सकते, अब तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम आगे भी खुद प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, और जहाँ पे भी ये जो आज हमारी बात सुनी गई है, जो इतने दिनों से सुनी जा रही थी, और जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि हमने एफर्ट्स किए थे, वो इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग लगातार 3 तारीख से लेके और आज तक हमारे साथ थे और वो स्ट्रेंथ बढ़ी थी। वो स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण हमारे अंदर जो मेंटल सपोर्ट मिल रहा था, जो मनोबल हमारा बढ़ रहा था, वो कंटिन्यू था। अगर हम 3 तारीख को यहाँ थे और आप लोग नहीं आते तो शायद हम इतना नहीं कर पाते। शायद वो चेहरे इतने ज्यादा हो गए कि भाई उनकी जो उम्मीदें थी वो हमसे इतनी बंधी हुई थी कि हमें इस पे बहुत काम करना पड़ा। और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से कि हमें नहीं दिखाना किसी को स्ट्रेंथ, बस ये काम हमारा अच्छे से हो जाए, हमें मनोबल मिलता रहे और आप लोगों का साथ चाहिए। अब मर्जी आपकी है, हमारा सारा काम क्लियर है। आज उनसे बात होगी, वो खुद एजी से साहब से बात कर लेंगे। विनय जी से बात हुई हमारी टीम की और टीम में 5 मेंबर थे, तो अब वो उनकी प्रॉब्लम है, वो अपने आप एजी साहब से बात करेंगे, अपील डलेगी और सारा स्मूथली काम हो जाएगा। अगर आप लोग साथ हैं तो भगवान से दुआ करिए और यहाँ आके हम लोगों का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि हम यहाँ डटे हैं तो सिर्फ आप लोगों की स्ट्रेंथ की वजह से डटे थे, वरना तो आप लोगों को भी पता है कि इतने कम लोगों में ना तो हिम्मत होती और ना काम होता। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आके मनोबल बढ़ाइए और अपनी भर्ती ले जाइए और आचार संहिता से पहले ले जाइए। कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे संडे कोर्ट ऑफ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ये जी साहब से बात हो जाए और कल अपील डल जाए और हमारा काम जल्दी से जल्दी, यानी आचार संहिता लगने से पहले हमारा काम हो जाए। तो मेरे ख्याल से भर्ती हम ले ही जाएंगे, भगवान से ऐसी आशा करते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमारा साथियों का मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू। और साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, उतना ही प्रेशर गवर्नमेंट पर आएगा और हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी होगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और हमारे साथ जुड़े, ताकि इन लोगों को मनोबल मिलता रहे और ये अपना काम आगे बढ़ाए और सरकार पर दबाव बनाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि मैम ने आज हमें आके बताया कि जब वो किसी ऑफिसर से मिलने गए थे तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि भाई कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर बैठे हैं। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे, हमारा काम उतने ही जल्दी होगा। जल्दी आइए। तो साथियों, सभी से अपील है कि आप सभी ज्यादा एक चीज और कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जब हमने विनय जी को ये बात बताई सेक्रेटरी सर को, तो उन्होंने मतलब बात जैसे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने एजी का मैसेज दिखा दिया था कि भाई उनका मैसेज आ चुका और भर्ती पे स्टे है। तभी मैंने एक बात बोली थी उनको कि भाई सर, ये हमारी अकेले की 4 लोगों की या 250 लोगों का एफर्ट नहीं है, ये 7471 जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट और प्लस उनकी जो फैमिली जो सफर कर रही है इन सब चीजों से, वो परिवार है जो इन चीजों को सफर कर रहा है। तो मैं आप सबको रिप्रेजेंट करा है उनके सामने, तो मेरे हिसाब से अब आप सबको आना चाहिए। थैंक यू।